बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते रहते थे। गांव में राधा नाम की एक छोटी लड़की भी रहती थी, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगती। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और गांव के लोग भूख से परेशान होने लगे। राधा भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके परिवार के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। वह दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती कि वे गांव वालों की मदद करें। राधा के इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बाल रूप में गांव में जाकर राधा से मिलूं और उसकी मदद करूं। एक दिन भगवान शिव ने बालक का रूप धारण किया और गांव में आ गए। वह राधा के घर के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राधा जब वहां से गुजर रही थी तो उसने उस छोटे बालक को देखा। वह सोचने लगी, ये बच्चा कौन है और यहाँ अकेला क्यों बैठा है। राधा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ खेल रहा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो। राधा को बच्चे की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसके पास भी कुछ खाने को नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें खाना देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो उस पेड़ के फलों से मुझे कुछ दे सकती हो। राधा ने हैरानी से कहा, इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बार कोशिश तो करो। राधा ने जैसे ही पेड़ की टहनी को छुआ, वह हैरान रह गई। पेड़ पर अचानक बहुत सारे फल उगाए थे, जो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। राधा ने उन फलों को तोड़ा और भोलेनाथ को दिया। जब उसने खुद भी उन फलों को खाया तो उसकी भूख मिट गई और उसे बहुत ताकत महसूस हुई। राधा ने सोचा कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। उसने भोलेनाथ से पूछा, तुम कौन हो जो इस पेड़ को इतना चमत्कारी बना दिया। भोलेनाथ ने अपने असली रूप में प्रकट होते हुए कहा, मैं भगवान शिव हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी चिंता किए बिना मेरी सेवा करने की सोची, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देने आया हूँ। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देकर गांव के सभी पेड़ों को फल फूल से भर दिया और अकाल को समाप्त कर दिया। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए और राधा को अपनी भक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मिला।